Hey, welcome back to Code Chai Testing, and today we are diving into an essential aspect of the software testing: how to write effective test cases and the various test case design technique. Writing through a well-structured test cases is a key to ensuring the robust software quality. Let's get started, guys. Right. So एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा टॉपिक है, जिसका आप बहुत ध्यान से सुने, इसको प्रैक्टिस करें, अलग अलग वेबसाइट पे जाएं, इसको ट्राई करें. राइट. सो एक व्हाट इज टेस्ट केसेस? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड. राइट. I would say a test case is a set of actions executed to verify a particular feature or a functionality of a software application. A good test case includes a clear and concise description, स्पेसिफिक इनपुट डेटा एंड डिफाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट. राइट. किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक अलग अलग स्टेप जो यूज़र करता है उसके हम टेस्ट केसेस बनाते हैं. जैसे सपोज दैट एक लॉगिन फंक्शनैलिटी है. राइट. सो इन दैट केस यू हैव अ टू इनपुट, वन इज यूज़र नेम, अनदर इज पासवर्ड. सो फर्स्ट, जैसे मैं यूज़र नेम की बात करूँ, यू कैन एंटर ओनली न्यूमेरिक वन, यू कैन ओनली एंटर अल्फ़ा, you can both enter alphanumeric, you can use alpha character. So all your test cases you need to write out, and the negative one as well. If you leave username blank and click on submit button, then it give you validation error, please enter valid name. ऐसी password के साथ you will enter password with a small character, space, big character, right, and valid. And if you enter username in password and password name in username, so आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है. राइट. अगर आपने 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया, तो ये सारे टेस्ट केस आप अपनी एक टेस्टिंग करते वक्त आप एक इसको डॉक्यूमेंट करते हो, इंक्लूड करते हो. ऐसा इंक्लूड करना एक तो आपके लिए कि आप क्या क्या वेरीफाई कर चुके हो. सपोज डैट कल को आपने टेस्ट करके प्रोडक्शन में लगा दिया, और सपोज डैट डेवलपर ने कोई चीज़ चेंज कर दी बैकएंड से, आपको बिना बताए, बिना टेस्ट करे कोई एक थर्ड फीचर चला गया, आपसे वो पूछेंगे कि आपने टेस्ट केस करा था, तो आप एक प्रूफ दिखा सकते हैं, यस आई हैव टेस्टेड दैट एंड इट इज़ नॉट माई फॉल्ट. राइट. और एक ये हम कोड कवरेज, एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं. राइट. सो इसको हम एक्सेल शीट पे लिखते हैं, एक जाइफर स्केल है, हम इसको आगे देखेंगे. सो मैं एक आपको इसको बेसिक एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ और एक कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि टेस्ट केस बेसिकली लिखे कैसे जाते हैं. राइट. उसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ. सपोज दैट जैसे कि ये सबसे पहले का आप एक एक्सेल शीट खोलेंगे, उसके अंदर आप ये लिखेंगे टेस्ट केस आईडी, उसके बाद टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टेस्ट स्टेप आप लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप लिखेंगे, एक्चुअल रिजल्ट आप लिखेंगे, पास फेल का रिमार्क. और अगर आप चाहें तो एक यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हैं जिसको आप नाम देंगे प्रूफ और स्क्रीनशॉट. आप उसका स्क्रीनशॉट का लिंक लगा सकते हैं. टेस्ट केस आईडी 1 2 3 4 TC01 आप जो मर्जी चाहें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख सकते हैं. राइट. उसके बाद यू विल हैव टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन. टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे मैंने बताया, वेरीफाई यूज़र नेम एक्सेप्ट लोअर बाउंड्री. ठीक है, एक्सेप्ट लोअर केस आई वुड से. सो इसमें स्टेप क्या होगा, एंटर यूज़र नेम विथ 5 करेक्टर. राइट. एक्सपेक्टेड सिस्टम एक्सेप्ट द यूज़र नेम. अब एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल में आएगा क्या आपके सिस्टम ने एक्सेप्ट करा या नहीं करा. अगर जैसा इसने कर लिया तो पास हो जाएगा, नहीं करा तो फेल हो जाएगा. राइट. सो ऐसे ऐसे करके आप, जैसे आप एक यहाँ पे लिखोगे टेस्ट 02 वेरीफाई यूज़र एबल टू एंटर यूज़र नेम इन कैप्स लेटर. राइट. तो स्टेप क्या होगा, ये एंटर यूज़र नेम इन कैप्स लेटर, सिस्टम एक्सेप्टेड, यस पास. सो ऐसे करके आप एक अपना पूरा शीट बनाएंगे. मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ. आप इसको अपने एक लॉगिन पेज सपोज एट अमेजोन का लीजिएगा, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेस्ट केस. नेगेटिव टेस्ट केस मीनिंग क्या होता है, सपोज दैट मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करना है और आप सिर्फ न्यूमेरिक डाल लो, तो आप नेगेटिव टेस्ट केस टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. राइट. न्यूमेरिक वैल्यूज में डाल के. सो एक नेगेटिव टेस्ट केस हुआ, तो आप एक पॉजिटिव एक अमेजोन की शीट ना उस पर और उसको अपलोड कर दें और हमेशा शेयर करें लिंक, और हम उसको वेरीफाई करके बताएंगे आपने सही लिखा या नहीं लिखा. आपको इसी ऑर्डर में टेस्ट केस लिखने हैं. ठीक है. अब टेस्ट केस लिखने के बाद टेस्ट केस लिखने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स जिसको बोलते हैं. इसमें सबसे पहले आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यानी BVA. सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस फोकसिंग ऑन टेस्टिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द पार्टीशंस. राइट. द आइडिया इज द एरर आर लाइकली टू अकर एट द एजेस, इनपुट रेंजेस रेदर देन इन द मिडल. राइट. सो BVA का मतलब क्या हुआ कि एक सपोज दैट पिज़्ज़ा ऑर्डर की वेबसाइट है. ठीक है.
जिसमें आप या तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10, इसके बीच में, 1 से 10 के बीच में। तो इसमें सबसे लोअर बाउंड्री क्या हो गई, एक। और सब 100 का एग्जांपल ले लो जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। वो या तो एक पिज़्ज़ा एक्सेप्ट करेगा या 1 से 100 के बीच में, 100 से ऊपर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अपर बाउंड्री कितनी हुई, 100। अब जब आप बाउंड्री वैल्यू यानी बाउंड्री पर टेस्ट करोगे, एक से नीचे, जस्ट बिलो बाउंड्री जीरो, क्या जीरो एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं करना चाहिए क्योंकि जीरो तो कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ, ठीक है। एट लोअर बाउंड्री एक, हाँ एक्सेप्ट होनी चाहिए 2। सो आपने क्या करा, लोअर बाउंड्री कितनी थी, एक, एक इससे नीचे करा, एक इससे ऊपर करा। अब लास्ट में चले जाओ 100 पे, ठीक है। एक 100 पे करोगे एट द अपर बाउंड्री 100, एक जस्ट अपर 101 पे करोगे, एक जस्ट नीचे 99। सो ये बाउंड्री वैल्यू मतलब बाउंड्री से हम एक नीचे एक ऊपर एक मिडल में करते हैं, फिर एक जो लास्ट हमारा अपर बाउंड्री होती है लास्ट में, उससे ऊपर नीचे और बीच में करते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्विवेलेंस पार्टीशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू ट्रीटेड सिमिलरली बाय द सिस्टम। सपोज दैट 1 से 100 इनपुट है, ठीक है। सो हम उसका क्या करेंगे, 10-10 का वो बना देंगे, सेट बना देंगे कि 1 से 10 का एक, उसमें से कुछ इनपुट चेक करेंगे 10, क्योंकि 100 तक तो इनपुट नहीं चेक हो सकते, राइट। इट विल वेरी डिफिकल्ट, तो हम इक्वल पार्टीशन कर देते हैं। 1 से 10 का एक सेट, 11 से 20 का दूसरा सेट, और 21 से 30 का एंड सो ऑन। तो इसमें से एक एक सेट में से दो दो तीन तीन वैल्यू उठा के हम टेस्ट कर लेते हैं, राइट। सो अब वन वैल्यू फ्रॉम द वैलिड पार्टीशन 50 एंड वन वैल्यू फ्रॉम ईच वैलिड पार्टीशन 0, एक 5 उठा लिया, फिर एक 13 उठा लिया, एक 19 उठा लिया। तो हर रेंज में से हम एक उठा लेते हैं, दैट इज इक्वल पार्टीशन, राइट। सो जैसे एक मैंने शीट बनाई है, ठीक है। इसमें टेस्ट केस क्या होगा, वेरीफाई सिस्टम एक्सेप्ट वैल्यू एट द बाउंड्री, बाउंड्री पे सिस्टम एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पे एंटर क्या करोगे, वाले स्टेप के लिखोगे इसमें 0, सिस्टम एक्सेप्ट द वैल्यू, अब जो भी एक्चुअल रिजल्ट होगा। ऐसी लोअर बाउंड्री पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वेरीफाई सिस्टम रिजेक्ट वैल्यू बिलो लोअर बाउंड्री यानी 0, 0 सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, 0 पे आप ऑर्डर नहीं कर सकते, राइट। ऐसी टेस्ट केस 3, वेरीफाई सिस्टम एक्सेप्ट जस्ट अबव द लोअर बाउंड्री, अबव मतलब एक, मतलब 2, यानी एक था उसके बाद 2, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यस। सो ऐसे करके आप एक वो बनाते हो, क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कंसिडर सिंपल सिनेरियो फॉर लॉगिन फॉर रिक्वायरिंग यूजर नेम एंड अ पासवर्ड। यूज़र नेम मस्ट बी बिटवीन 5 to 15 करेक्टर, जो यूज़र नेम होगा आपका कितने करेक्टर होगा, 5 से 15 के बीच का, और जो पासवर्ड होगा वो होगा 8 से 20 का, ठीक है। ध्यान रखना, यूज़र नेम 5 से 15 और पासवर्ड आपका 8 से 20 के बीच में। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में यूज़र नेम का टेस्ट केस क्या होगा, लोअर बाउंड्री का होगा 5, ठीक है। तो अब टेस्ट के क्या करोगे, आप 4 करोगे, 5 करोगे जिस पे, और एक ऊपर करोगे 6। ऐसी अपर बाउंड्री कितना हो गया यूज़र नेम के से 15, तो उसमें 14 करेक्टर डाल के देखोगे, 15 करेक्टर डाल के देखोगे, और 16 करेक्टर डाल के देखोगे। सेम पासवर्ड के लिए 8 था, तो 8 से एक कम 7 पे टेस्ट करोगे, 8 पे टेस्ट करोगे, 9 पे, ये अब मैं करेक्टर की बात कर रहा हूँ, डाल के देखोगे आप। ऐसे 20 पे, आप 19 पे चेक करोगे, 20 पर, 21 पे, ठीक है। ये तो बीवी हो गया। अब इसमें अगर मैं इक्विवेलेंट पार्टीशन लगाना हो तो 5 से 15 करेक्टर, तो टेस्ट यूजर ने विद इन दिस रेंज, तो 5 से 15 के बीच में कुछ भी मैं उठा लूँगा, एक बार 8 उठा के लूँगा, एक बार 14 उठा लूँगा, तो ये तो वैलिड पार्टीशन हो जाएगा। एक इनवैलिड उठा लूँगा, 5 से कम उठा लूँगा, एक 5 से ज़्यादा उठा लूँगा, 4 करेक्टर के लिए टेस्ट कर लूँगा, एक बार 16 करेक्टर के लिए टेस्ट कर लूँगा, ठीक है। क्लियर है ना इक्विवेलेंस पार्टीशन, ठीक है। सेम पासवर्ड के केस में एक वैलिड केस उठा लो इसके बीच का, एक बाउंड्री पे पास उठा लो आप इनवैलिड वाले। सो ये इक्विवेलेंस पार्टीशन के टेस्ट केस हो गए। सो आप इसको थोड़ा सा पढ़ें और इसको टेस्ट केस को ऐसे लिखना है, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट टैप, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, पास फेल। सो ये आपको कुछ लिखने हैं। और मैं इसका एक और एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, अगर मान लो मुझे टेस्ट केस लिखने हो सर्च फंक्शनैलिटी पे, राइट, सर्च फंक्शनैलिटी पे लिखने हो तो हम कैसे लिखेंगे, अगर आप चाहें तो मैं लिख के दिखा सकता हूँ। सो अगर आ, आप चाहते हैं तो लिखना, तो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज हम इसको वीडियो को एंड कर सकते हैं। ये चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको एक बार ना कैसे होता है। सो मैं इसे एक्सेल में दिखाई देता हूँ, एक टेस्ट केस लिख के दिखा देता हूँ। पहले टेस्ट केस आईडी आप लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्पेलिंग गलत हो गई, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे
ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका स्टेप। उसके बाद अगर चाहे तो डेटा ले लें आप, फिर एक्चुअल रिज़ल्ट, फिर आप यहाँ ले लें एक्सपेक्टेड रिजल्ट, राइट। एंड उसके बाद ले लें आप एंड में रिज़ल्ट, एक पास या फेल जो भी आप ले, ठीक है। उसके बाद एक ले लें स्क्रीनशॉट SC, ठीक है, SS। सो सपोज डेट मेरी एक आईडी है 1, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वेरीफाई डेट सर्च फंक्शनैलिटी एक्सेसिबल इन एप्लीकेशन, राइट। और इसका स्टेप क्या होगा, स्टेप इसमें हम डाल सकते हैं जैसे कि ओपन सर्च ब्राउज़र, पहला लिखूँगा ओपन ब्राउज़र। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अब लिख लेना इसमें, राइट। ओपन ब्राउज़र, उसके बाद ओपन ब्राउज़र। सेकंड इसमें आप क्या लिखोगे, सेकंड लिख सकते हो एंटर कीवर्ड, एंटर कीवर्ड, लाइक इसमें से टेस्ट डाल देते हैं, डेटा में टेस्ट मैं डालूँगा, ठीक है। ऐसे करके आप लिखते हैं। उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल क्या होगा, शो सम सर्च रिलेटेड टू टेस्ट, राइट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में मैं क्या डालूँगा, जो भी आएगा, ये एक्चुअल रिजल्ट आया एक्सपेक्टेड में, इट शुड शो वैल्यू रिलेटेड टू टेस्ट, ठीक है। रिजल्ट में क्या होगा, सपोज डेट आ गया तो मैं पास कर दूंगा और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का लिंक लगा दूंगा। ऐसे ही आप इनके सारे को लिखना है। सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको कोई दिक्कत हो टेस्ट के सीखने में तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आई ट्राई टू रीच आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।